गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार नमस्कारम। आई होप सो कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और ठीक भी होंगे। तो मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये क्लास जो है वो रीट 2025 के लिए है। रीट 2025 में आपके पेपर वन में आपकी पेपर वन चाहे वो L1 हो चाहे फिर वो L2 हो, ओके। रीट 2025 के लिए है, ये सेशन रीट 2025 को लेकर है, ओके। रीट 2025 को लेकर इसलिए ये सेशन है क्योंकि इसमें सेशन में हम इंग्लिश को कवर अप करने वाले हैं। इंग्लिश को कवर अप करने वाले हैं, ओके। यदि हम इंग्लिश को कवर अप करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है। 30 मार्क्स की क्या आती है सर? 30 में से 30 मार्क्स हमें चाहिए। मतलब यहां पर कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। मतलब 30 में से 30 हमें एनी हाउ चाहिए, मीन्स चाहिए। 30 में से 30 जो है हमें एनी हाउ ए मार्क्स हमें चाहिए ही हैं। इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। तो याद रखिएगा, 30 में से जब तक 30 नहीं मिलेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ओके। तो मतलब आपको रीट क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग पॉइंट बनाना होगा। तो इंग्लिश को स्ट्रांग पॉइंट बनाने के लिए ये होगा कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, क्या दिक्कत है? पूछने दो, एग्जामिनर का काम है पूछने का। हम अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग करके चलेंगे कि हमें कोई रोक ही ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वाली क्लास में आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने देखा, कमेंट किया कि सर नेक्स्ट सेशन लेकर आइए। तो आज मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन के साथ हूं। लास्ट जो पोएट्री का पार्ट 1 है, ये पोएट्री का पार्ट 2 है। ये पोएट्री का क्या है सर? पार्ट 2 है, ओके। याद रखना, ये पोएट्री का क्या है सर? यदि हम बात करेंगे सर, ये पोएट्री का पार्ट 2 है, ओके। ओके, एक मिनट रखिएगा, बोर्ड आपका हैंग हो गया। तो ये पोएट्री का पार्ट 2 है। क्या है सर? ये पोएट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम आगे पोएट्री को कवर अप करेंगे। हमने स्टैंजास को देखा, लाइंस को देखा, मीटर को देखा कि मीटर क्या होता है, ओके, फीट को देखा, ठीक है। आपके स्ट्रेस्ड सिलेबस, अनस्ट्रेस्ड सिलेबस को देखा। अब हम आगे करेंगे बात। जब हम आगे बात करेंगे तो आगे वाली चीजों को समझेंगे और बहुत डीपली समझेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और क्योंकि ये एग्जाम आपका है लेकिन तैयारी हमें कराना है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे कहानी को। ओहो, हैंग, कोई बात नहीं, बोर्ड हैंग हो गया था। वापस से हम आ जाते हैं अपने रिदम पर, ठीक है। वापस से जो था वहीं पर आ जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे तो ये रीड को लेकर है। जैसे कि हमने पोएट्री को समझा था, पोएट्री फॉर्म को समझा था, काइंड्स ऑफ इंस्टेंजा को समझा था, रिदम को समझा था, मीटर को समझा था। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर से क्या? यहाँ पर पढ़ना है फ्री वर्स पोएट्री। पोएट्री का एक टाइप होता है फ्री वर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्री? फ्री का मतलब होता है जैसे जो पोएट्रीज होती हैं वो राइमिंग में लिखी जाती हैं। तो वहां पर एक होता है स्ट्रेस सिलेबस, एक होता है अनस्ट्रेस सिलेबस, ओके। आइम्बिक पेंटामीटर, ये आपको पता है, आइम्बिक पेंटामीटर, टेट्रामीटर, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री वर्स पोएट्री को लेकर। सर व्हाट इज फ्री वर्स पोएट्री? सर फ्री वर्स पोएट्री है क्या? तो आइए बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। ऐसी पोएम लिखने का पैटर्न, एक ऐसी पोएम लिखने का पैटर्न जहां पर जो स्ट्रेस होते हैं, जो सिलेबल होते हैं वो फिक्स नहीं होते। जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेस लेवल हो, एक अनस्ट्रेस सिलेबस हो, सिलेबल हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कहते हैं अनलाइक मीटर्ड पोएट्री एक ऐसी होती है सर, अनलाइक मीटर्ड पोएट्री होती है। सर मीटर्ड पोएट्री का मतलब होता है फ्री वर्स पोएट्री, ओके। क्या कहते हैं सर? इसी को हम कहते हैं सर फ्री वर्स पोएट्री, ओके। याद रखिएगा, इसको हमने क्या कहा सर? फ्री वर्स पोएट्री, ओके। सर फ्री वर्स पोएट्री क्या होती है? सर फ्री वर्स पोएट्री डज नॉट हैव एनी रिपीटेशन पैटर्न। कोई सेम पैटर्न नहीं होता, कोई भी सेम पैटर्न नहीं होता। अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपके फ्री वर्स पोएट्री की बात करेंगे तो फ्री वर्स पोएट्री में, फ्री वर्स जो पोएट्री होगी सर, फ्री वर्स पोएट्री में कोई भी आपका एक फिक्स पैटर्न नहीं होगा। नॉट हैज फिक्स पैटर्न, नॉट फिक्स पैटर्न, नॉट फिक्स्ड पैटर्न, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न का हम यूज नहीं करते, ओके। कोई भी फिक्स्ड पैटर्न का यूज नहीं करते, ओके। याद रखना, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न का यूज नहीं करते। इसमें कितने ही स्ट्रेस्ड सिलेबल हो सकते हैं, कितने ही अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो सकते हैं, ओके। डज नॉट हैव राइम, यहां पर राइमिंग भी नहीं होती। डज नॉट हैव राइम, ओके, राइम भी नहीं होती। राइम नहीं है तो मीटर भी नहीं होगा, फीट भी नहीं होगा, ओके।
गॉट इट। तो कहते हैं फ्री वर्स पोएट्री इज कन्वर्सेशनल, एक कन्वर्सेशनल होती है। कैसी होती है सर? इट इज अ कन्वर्सेशनल। ओके, याद रखना ये आपकी क्या होती है सर? एक कन्वर्सेशनल होती है। ओके, याद रखना ये कन्वर्सेशनल होती है। ओके, ये क्या सी होती है? कन्वर्सेशनल होती है। साउंड्स लाइक समवन टॉकिंग विथ यू, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपसे बात कर रहा है, जैसे कि कोई आपसे बात कर रहा है, इसी को हम कहते हैं कन्वर्सेशनल। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा सर? कन्वर्सेशनल कह दिया। साउंड्स लाइक समवन टॉकिंग विथ यू, कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, इसी को हम कहते हैं फ्री वर्स। ओके, इसी को हम कहते हैं अ मोर मॉडर्न टाइप ऑफ पोएट्री, इसी को हम मोर मॉडर्न टाइप ऑफ पोएट्री कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मोर मॉडर्न टाइप ऑफ पोएट्री भी इसी को कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बात करेंगे। तो अब आता है सर, एक आती है ब्लैंक वर्स। सर ब्लैंक वर्स क्या होती है? ऐसी पोम जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, लेकिन याद रखना बट डज नॉट यूज एंड राइम, राइम को हम यूज नहीं करते। जैसे कि जूलियस सीजर ने लिखा हुआ है, बात को समझना, जूलियस सीजर ने लिखा है कावर्ड्स डाइज मैनी टाइम्स। ठीक है, कावर्ड डाइज मैनी टाइम्स, जूलियस सीजर की एक पोम है बहुत प्यारी, जहां से आपको पता लगेगा क्या लगेगा सर? ब्लैंक वर्स क्या होती है? ब्लैंक वर्स का मतलब होता है रिटन इन लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। किसका यूज करते हैं सर? आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लैंक वर्स। क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स। ओके, कहते हैं डज नॉट यूज एंड राइम, यहां पर हम एंड राइम का यूज नहीं करते। जैसे क्या लिखा हुआ है यहां पर, बात को समझना, क्या लिखते हैं कि कावर्ड्स डाइज मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कावर्ड डाइज मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, और द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ, वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ओके, जो वैलियंट लोग होते हैं वो सिर्फ डेथ को कभी टेस्ट नहीं करते, सिर्फ एक बार होता है उनके साथ। वंस ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई हैव हर्ड, इट सीम्स टू मी मोस्ट स्ट्रेंज that man should fear, seeing that death are necessary and we will come when it will come. Okay, will come when it will come. Okay, तो यहां पर आपने देखा कि राइमिंग जो है वो फिक्स पैटर्न में चली आ रही है, जैसे कि डेथ वंस। ओके, डेथ से, और यहां पर एस का साउंड है, यहां पर एस का साउंड है, यहां पर हर्ड का साउंड है, यहां पर शुड का साउंड है। ओके, याद रखना। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है एंड, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? एंड, और यहां पर लिखा हुआ है कम, तो राइमिंग यहां पर मैच नहीं होती, यहां पर राइमिंग मैच नहीं होती। लेकिन ये पोम जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? आयम्बिक पेंटामीटर में। जूलियस सीजर की एक बहुत प्यारी पोम है कि कावर्ड डाइज मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, the valiant never taste of death but once, of all the wonders that I have heard, it seems to me most strange that man should fear. ओके, तो याद रखिएगा। यहां पर आगे हम बात करेंगे, तो ब्लैंक वर्ड से आपकी कहानी क्लियर हो गई होगी। तो आइए हम बात करते हैं सर ये राइमिंग है क्या। जैसे कि यहां पर हमने यूज किया, यहां पर हमने किया सर राइम। सर ये राइम का मतलब है क्या? इसको आप बेसिक सी लैंग्वेज में समझाने की समझाइए हमें, तब समझ पाएंगे। ओके, आप यदि हमें बेसिक सी लैंग्वेज में समझाएंगे तो हम समझ पाएंगे। ओके, तो आइए समझते हैं बात को। यदि हम राइमिंग की बात करेंगे तो सर व्हाट इज राइमिंग? ओके, सर राइम का मतलब होता है जैसे कि जब दो वर्ड सिमिलर होते हैं, पैटर्न में, साउंड में सिमिलर होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं सर? राइम कहते हैं। जैसे कि वर्ड साउंड अलाइक बिकॉज दे शेयर द सेम एंडिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड, उनका या तो कॉन्सोनेंट साउंड या तो वॉवल साउंड सेम होता है। जैसे कि कैट मैट। ओके, कैट मैट। ओके, याद रखना। लैंप स्टैम्प, लैंप स्टैम्प, पी का साउंड आ रहा है। कैट, कैट सेट, कैट सेट, टी का साउंड आ रहा है, ये सुनो। मैट सेट, तो टी का साउंड आ रहा है। ओके, सी शी, सी शी, सी शी, इसका मतलब ई का साउंड आ रहा है। इसका मतलब ऐसे साउंड जो कि सिमिलर होते हैं, ऐसे साउंड जो कि सिमिलर होते हैं, वो या तो वॉवल बाउल भी हो सकते हैं या फिर सर वो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझना होगा। वो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वो वॉवल भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सेम पैटर्न होगा। जैसे कि यहां पर आपने देखा, यहां पर लिखा है पी, यहां पर क्या है? पी। तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है सर? पी। ओके, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? पी। ओके, याद रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? पी। ओके, तो पी पी इस लैंप और स्टैम्प, लैंप और स्टैम्प। ओके,
लैंप और स्टैम्प। अ वर्ड ऑलवेज राइम विथ इटसेल्फ, एक वर्ड हमेशा अपनी राइम के साथ आता है। कोई भी वर्ड हो दुनिया का, कोई भी शब्द उठा लीजिए दुनिया का, वो हमेशा राइम के साथ आता है, हमेशा अपनी राइम के साथ आता है। जैसे कि शेयर द शॉट आ बॉबल साउंड, ओके, शेयर द शॉट ऑफ अ बॉबल साउंड, यहां पर कहते हैं शेयर द कंबाइंड एमपी कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, यहां पर क्या है सर, कॉन्सोनेंट साउंड है एमपी, ओके। तो यहां पर याद रखना ये जो साउंड है एमपी, एमपी, ओके, शेयर द कंबाइंड एमपी कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है लैंप, ओके, वहां पर है लैंप और यहां पर स्टैम्प, यहां पर लैंप वहां पर स्टैम्प, यहां पर यहां पर सेट, यहां पर मैट, ओके, सेट मैट, सेट मैट, ओके, गॉट इट। तो इसी को हम कहते हैं लैंप कह सकते हैं या फिर हम इसे स्टैम्प कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, इसे हम स्टैम्प भी कह सकते हैं, गॉट इट। चलिए बात को आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो अब आता है सर एंड राइमिंग क्या होती है। सर एंड राइमिंग क्या होती है, अ वर्ड एंड द एंड, अ वर्ड एट द एंड ऑफ वन लाइन राइम, क्या कहते हैं, एट अ वर्ड एट द एंड ऑफ वन लाइन राइम्स विथ अ वर्ड एट द एंड ऑफ अनदर लाइन। जैसे हेक्टर द कलेक्टर कलेक्टेड बिट्स ऑफ स्ट्रिंग, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग, ओके, बात को समझना। क्या लिखा हुआ है, हेक्टर द कलेक्टर, हेक्टर द कलेक्टर कलेक्टेड बिट्स ऑफ स्ट्रिंग, हेक्टर द कलेक्टर एंड कलेक्टेड बिट्स ऑफ स्ट्रिंग collected dolls with broken heads and rusty bells that would not ring। तो आपको समझना पड़ेगा, यहां पर दो साउंड आई, एक तो आया सर रिंग और एक आया स्ट्रिंग। यहां पर क्या आया, एक आया है स्ट्रिंग और एक आया है रिंग, ओके। स्ट्रिंग और रिंग जो है वो एंड राइम है, क्या है सर, दोनों की राइमिंग पैटर्न सेम हो गया, ओके। मतलब आपकी जो इंग है और आईएनजी वाला है, रिंग और स्ट्रिंग, ओके, रिंग और स्ट्रिंग, ओके, रिंग और स्ट्रिंग जो है वो साउंड है आपके, अलग अलग साउंड है, ओके। स्ट्रिंग एंड रिंग ये दोनों के दोनों जो पैटर्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है, इसी को हम कहते हैं एंड राइम। क्या कहते हैं सर, इसी को हम कहते हैं सर एंड राइम कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार, इन्हीं को हमने कहा क्या कहा, अ वर्ड एट द एंड ऑफ, एक ऐसा शब्द जो कि एंड होता है किसी एक लाइन पर राइम, ए वन लाइन राइम्स पर, विथ अ वर्ड एट द एंड ऑफ अनदर लाइन, जो कि दूसरी लाइन पर एंड हो जाता है सेम वर्ड। जैसे कि इस लाइन के बाद कलेक्टेड डॉल्स विद द ब्रोकन हेड्स के बाद क्या लिखा हुआ है, एंड रस्टी बेल्स दैट वुड नॉट रिंग, गॉट इट। तो यहां पर आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहां पर एंड राइम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सर, एंड राइम, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, एंड राइम कहते हैं, ओके। एक क्या हुआ, फ्री वर्ड्स, एक हुआ ब्लैंक वर्ड्स, एक हुआ एंड राइम, ओके, एक क्या हुआ सर, एंड राइम, ठीक है। तो आपको पता है ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है कि एंड राइमिंग नहीं होती, एंड राइमिंग नहीं होती, ब्लैंक वर्ड्स में एंड राइमिंग नहीं होती, इतनी बात आपको समझना पड़ेगी, इतनी बात आपको जाननी भी पड़ेगी, गॉट इट। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। तो यहां पर लिखा है अ वर्ड इनसाइड अ लाइन, अ वर्ड इनसाइड अ लाइन, ओके, एक शब्द है जो कि इनसाइड अ लाइन होता है, अ वर्ड इनसाइड अ लाइन राइम्स विथ अनदर वर्ड ऑन द सेम लाइन, ओके, ऑन द सेम लाइन, ओके, दैट इज कॉल्ड, एक वर्ड, अ वर्ड, इंटरनल राइम की बात कर रहे हैं, इंटरनल राइम की बात कर रहे हैं सर। इंटरनल राइमिंग क्या होती है, एक होती है एंड राइम, एक होती है सर आपकी राइमिंग पर बात कर रहे हैं, राइम का मतलब होता है सेम साउंड, ओके, जैसे कि लैंप स्टैम्प। तो एक राइमिंग की भी बात करेंगे तो एक आता है सर एंड राइम, और एक होती है इंटरनल राइम, ओके। इंटरनल राइम का मतलब क्या होता है, अ वर्ड इनसाइड अ लाइन, एक शब्द जो कि लाइन के इनसाइड होता है, मतलब लाइन के अंदर होता है, ओके। वर्ड इनसाइड अ लाइन राइम्स विथ अनदर वर्ड, एक अनदर शब्द के साथ होता है, ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन के साथ होता है। जैसे कहा वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी, वंस अपॉन अ, क्या लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी व्हाइल आई पॉन्डर्ड बीक एंड वेरी, ओके। तो ये फ्रॉम द रेवन, एक एडगर एलन पो की जो है एक पोम है, एडगर एलन पो, ओके, एडगर एलन पो आपको पता होगा, ये एग्जैक्टली में ये नॉवेलिस्ट भी हैं, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, और इन्होंने बहुत पोम लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी तो इन्होंने बहुत लिखी हैं। तो याद रखना एडगर एलन पो जो है वो एक नॉवेलिस्ट भी हैं, वो एक शॉर्ट राइटर भी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, एंड एज वेल एज हम कह सकते हैं कि एडगर एलन पो जो हैं वो आपके शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं,
वो आपके नॉवलिस्ट भी हैं और एक पोएट भी हैं। तो इनका एक वर्क है द रेवन। ओके, द रेवन से हमने ये लाइन को लिया गया है, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी व्हाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड बेरी। ओके, तो आपको आपको क्या आ रहा है, ड्रेरी आप याद आ रहा है और वेरी आपको याद आ रहा है, ड्रेरी एंड वेरी। ओके, तो ड्रेरी एंड बेरी जो है वो ही इंपॉर्टेंट है, वो ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेरी एंड बेरी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ड्रेरी एंड बेरी। ओके, ड्रेरी एंड बेरी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इसी को हमने क्या कह दिया सर, इंटरनल राइमिंग कह दिया, कि जहां पर दो राइमिंग इंटरनल होती हैं। कैसी होती है, लाइन के अंदर किसी शब्द से दूसरी लाइन मैच होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल राइमिंग कहते हैं। ओके, चलिए अगले वर्ड पर आता है। अब आती है सर नियर राइम। क्या आती है सर, नियर राइम। सर व्हाट इज नियर राइम, चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज नियर राइम, कहते हैं आपको यहां पर कि इम्परफेक्ट राइम, या इसे क्लोज राइम भी कहते हैं। या तो इसे इम्परफेक्ट राइम या हम इसे सर क्लोज राइम भी कहते हैं। ओके, या तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इम्परफेक्ट राइम कह सकते हैं, या फिर सर आप इसे क्लोज राइम भी कह सकते हैं। आप इसे क्लोज राइम भी कह सकते हैं। ओके, याद रखना, आप इसे क्लोज राइम भी कह सकते हैं। ओके फाइन, या तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इम्परफेक्ट राइम कहते हैं, या तो सर हम इसे क्लोज राइम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लोज राइम भी कह सकते हैं। द वर्ड्स शेयर ईदर द सेम वॉल, या तो सेम वॉवल होता है और कॉन्सोनेंट। ओके, सेम वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते। या तो वो किसी वॉवल साउंड के साथ शेयर कर रहे होंगे या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शेयर कर रहे होंगे, लेकिन सेम नहीं हो सकते। या तो वो, क्या मैंने बोला आपको, या तो वो एग्जैक्टली में सेम वॉवल के साथ एंड सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, या तो सेम वॉवल साउंड होगा या तो कोई कॉन्सोनेंट साउंड होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसी को कहते हैं नियर राइम। फर्स्ट इज एंड राइम, सेकंड इज इंटरनल राइम, थर्ड इज नियर राइम। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं सर, नियर राइम कहते हैं। याद रखना, जैसे कि रोज एंड लोज। ओके, रोज एंड लोज। ओके, याद रखिएगा। तो यहां पर ओ का साउंड है रोज, एंड यहां पर एस का जा का साउंड है लेकिन ई। तो आपको पता है ये क्या देख रहे हो, यहां पर आपने देखा होगा कि ये वॉवल साउंड को शेयर कर रहे हैं, ये वॉवल साउंड को शेयर कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं आपके क्या, नियर राइम कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसी को हमने क्या कहा, नियर राइम कहते हैं। कहते हैं इम्परफेक्ट राइम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं सर, इम्परफेक्ट राइम से हम कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार, इसी को हमने इम्परफेक्ट राइम कहा। ओके, याद रखना, कहते हैं यहां पर कि द वर्ड शेयर ईदर द सेम वॉवल और कॉन्सोनेंट, या तो वॉवल या तो कॉन्सोनेंट। जैसे कि डिफरेंस देखना, शेयर द सेम कॉन्सोनेंट साउंड जा एंड जा। ओके, जा एंड जा का सेम साउंड आ रहा है। ओके, जा का जो साउंड है वो सेम आ रहा है। कहते हैं डिफरेंट बाउल साउंड्स लॉन्ग ओ एंड ओ साउंड। ओके, लॉन्ग ओ एंड ओ साउंड शेयर द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड है रोज एंड लूज। जा सेम है। ओके, जा सेम है, लेकिन आपको पता है यहां पर यदि डिफरेंस है तो ओ का आ रहा है, एक ओ, जैसे रोज। ओके, लूज। ओके, तो यहां पर एक ओ का बहुत स्लो साउंड है और एक ओ का बहुत शार्प साउंड है। ओके, इसी को हमने क्या कह दिया, रोज एंड लूज। ओके, रोज एंड लूज हमने कह दिया। साउंड क्लियर है कहानी। चलिए अब अगली बात पर आते हैं। अगली बात पर आएंगे तो समझने की कोशिश, ओहो ओहो ओहो, चलिए अगली बात पर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर अगली बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगला वर्ड आता है राइम स्कीम। क्या होता है सर, राइम स्कीम। ओके, राइम स्कीम, एक होती है आपकी एंड राइम, एक होती है आपकी इंटरनल राइम, और एक होती है आपकी, आप एक क्या कह सकते हैं सर, एक होती है इंटरनल राइम, एक होती है एंड राइम। ओके, याद रखना, एक होती है शेयरिंग वाली राइम। ओके, जिसको हमने क्या कहा सर, जिसको हमने कहा नियर राइम। राइमिंग स्कीम क्या होती है सर, राइमिंग स्कीम को समझेंगे। यदि राइम समझ में, टाइप्स ऑफ राइम एंड टाइप्स ऑफ राइम समझ में आए तो अब हम राइमिंग स्कीम को भी समझने की कोशिश करते हैं। सर व्हाट इज राइमिंग स्कीम, कि सर राइमिंग स्कीम क्या होती है, तो यहां से हम समझेंगे। राइम स्कीम एग्जैक्टली क्या लिखा मैंने, एक राइम स्कीम जो होगी। ओके, राइम स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ राइम।
एग्जैक्टली में एक पैटर्न होता है राइम का। ओके, राइम का क्या है सर, एक पैटर्न है। यूजुअली एंड राइम बट नॉट ऑलवेज, हमेशा जो होती है वो हमेशा एंड राइम में होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन जनरली आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये एंड राइमिंग में मिलती है। किस में मिलती है सर, एंड राइमिंग में मिलती है। मतलब जो वर्ड आपका एंड होता है, जो एंड राइमिंग होती है उसमें मिल जाती है। याद रखना, एंड राइमिंग में होता क्या है, एंड राइमिंग में आपको बताया कि जो एंड वाली लाइन होगी और उससे पहली वाली, जो उससे भी पहले वाली लाइन होगी, वो उसका साउंड मैच हो रहा होगा, जैसे स्ट्रिंग पिंग। ओके, याद रखिएगा। तो इसी को हमने क्या कहा, आ राइम स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ राइम। आ राइमिंग स्कीम जो होती है वो एक पैटर्न ऑफ राइम होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, यूजुअली एंड राइम, जो कि यूजुअली एंड राइम में हम यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं सरकार, हम एंड राइम में यूज करते हैं। इसी को हम राइम स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसी को हम राइम स्कीम कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। कहते हैं यूज द लेटर्स ओके, यूज द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, यूज द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट साउंड टू बी एबल टू विजुअली सी द पैटर्न्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि अब हम बात करेंगे राइमिंग स्कीम को हम कैसे पहचानते हैं कि राइमिंग स्कीम है। एक पोम है द जम बाय ऑडगर नैश की, किसकी सर, ऑडगन ऑगन नैश की एक पोम है, बहुत प्यारी। ऑडगर नैश की एक पोम है, उसको हम पढ़ेंगे और उसको हम जानेंगे कि सर राइमिंग स्कीम हम आते कैसे हैं, राइमिंग स्कीम हम निकालते कैसे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा यहां पर। लिखा हुआ है अ माइटी क्रिएचर ओके, अ माइटी क्रिएचर इज द जम। ओके, जो एक माइटी क्रिएचर है वो एक जम है। ओके, जर्म है। ओके, कहते हैं दो स्मॉलर देन द साइकीडर्म। ओके, सॉरी, दो स्मॉलर देन द पैकीडर्म। ओके, देन द पैकीडर्म। तो देखो यहां पर ए की राइमिंग बन गई, यहां पर भी एम का साउंड है, यहां पर भी एम का साउंड है। इसका मतलब यहां पर एक राइमिंग क्रिएट होती है आपकी, वो राइमिंग कहलाती है सर ए। ओके, ठीक है सर, आगे बात करते हैं। हिज कस्टोमरी हिज कस्टोमरी डॉइलिंग प्लेस हिज कस्टोमरी डॉइलिंग प्लेस एंड इज डीप विद इन द ह्यूमन रेस। ओके, अब यहां पर आपने देखा कि सर सी सी का साउंड है, किसका साउंड है सर, सी सी का साउंड है। यदि ये सी सी का साउंड है तो हमने कह दिया ये सर ये बी राइमिंग है। क्या है सर, बी राइमिंग है। ओके, याद रखना। His childish pride he often pleases and by giving people strange diseases. ओके, तो इसका मतलब देख रहे हो यहां पर एस का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है सर, एस का, प्लीजेस एंड डिसीजेस। ओके, इसका मतलब सेम है साउंड। यदि सेम साउंड है इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो राइमिंग स्कीम है वो सर सी हो गई है। ओके, वो राइमिंग स्कीम क्या है सर, सी हो गई है। फिर आता है डू यू माई पपेट फील इनफॉर्म, यू प्रोबेबली कंटेन अ जम। ओके, यहां पर वापस से एम एम का साउंड आया, तो आपको पता है एम एम के साउंड को हमने क्या कहा था, ए कहा था। तो इसका मतलब सर यहां पर राइमिंग पैटर्न जो है वो सेम हो गया, फिर वापस से सेम हुआ, फिर वापस से ए बी सी वाली राइमिंग पैटर्न चलेगी। तो इसी को हम कहते हैं राइमिंग पैटर्न, राइमिंग स्कीम कहते हैं, राइमिंग पैटर्न भी इसी को कहा जाता है, जहां पर आपकी दो लाइन के जो एंडिंग होती है वो सेम होती है। तो डेट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं, चाहे वो आप जॉन मिल्टन के लिए लीजिए, जॉन ड्राइडन की वर्क उठा लीजिए, एग्जैक्टली इनकी जो राइमिंग स्कीम है वो सेम है। राइमिंग स्कीम क्या है सर, सेम है। ओके, याद रखना। कि इतनी बात क्लियर है, यदि इतनी बात क्लियर है तो एक बार मुझे फटाक से बताना, गोली की रफ्तार में आंसर देने की कोशिश करना कि सर हाँ कहानी क्लियर है।
चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो समझने की फिर कोशिश करेंगे। तो आप राइमिंग स्कीम को आप समझ गए होंगे कि सर राइमिंग स्कीम होती क्या है। राइमिंग स्कीम एग्जैक्टली में जहां पर दो लाइंस के जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं, एंडिंग साउंड्स होते हैं, वो सेम होते हैं। जैसे जम एंड पैकीडम, प्लेस एंड रेस, ओके, प्लीजेस एंड डिसीजेस, तो एस के साउंड आ रहे हैं, इन्फॉर्म एंड जर्म, ओके, ये एम के साउंड आ रहे हैं। गॉट इट, याद रखिएगा इतनी सी बात को। अगली बात पर हम आते हैं, लिखा हुआ है, अब यहां पर हमें बात करनी है, अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? फिगर्स ऑफ स्पीच, जहां पर ओनोमैटोपिया कहते हैं। जैसे कि ओनोमैटोपिया का मतलब क्या होता है? जैसे कि साउंड्स होते हैं लाइक अ वज, ओके। जैसे कि जो डॉग है वो करता है भाऊ भाऊ, बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ, ओके, तो म्याऊ म्याऊ करती है। और आपको पता है शेर दहाड़ने की आवाज निकालता है, ठीक है। और जो आपकी हम बात करते हैं शीप है या फिर गॉट है, ये मैं की आवाज निकालते हैं, डेट इज कॉल्ड ओनोमैटोपिया। इसी को हमने क्या कह दिया सर? उसी को हम कहते हैं ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया का मतलब होता है सर ऐसे साउंड्स वर्ड दैट इमिटेट द साउंड दे आर नेमिंग वज, जो कि वज क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं सर? एक वर्ड्स क्रिएट करते हैं, वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे आर नेमिंग वर्ड्स, और साउंड्स दैट इमिटेट अनदर साउंड, जो कि अनदर साउंड्स को क्या करते हैं सर? इमिटेट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, अनदर साउंड्स को इमिटेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओनोमैटोपिया। क्या कहते हैं सर? ओनोमैटोपिया, ओके। वो पिया नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहां दिमाग लगा के बैठे हुए हो। ओनोमैटोपिया ये क्या है? ठीक है, ओनोमैटोपिया। जैसे कि हमने कहा द सिल्कन सैड अनकर्टेन रसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टेन, ओके। तो यहां पर जो कर्टेन की आवाज होती है वो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं द सिल्कन सैड, जो सिल्कन सैड है, अनसर्टेन रसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टेन, ओके, यहां पर आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पर एक वर्ड आता है सर, एक वर्ड आता है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, रिपीटेड होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, ओके, गॉट इट। तो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है? रिपीटेड एट द बिगिनिंग्स ऑफ वर्ड्स, ओके। यदि हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में जहां पर हम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करते हैं, जैसे इफ हमने कहा पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिक्ड पेपर्स, हाउ मैनी पिकल्ड पेपर डिड पीटर पेपर पैक, ओके, याद रखना। तो ये पीपी का जो साउंड आ रहा है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ओके, याद रखना। याद रखना, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, हाउ मैनी पिकल्ड पेपर्स डिड पीटर पेपर पिक, ओके। तो गॉट इट, याद रखना, ये पीपी का जो साउंड है, ठीक है, ये पीपी का जो साउंड है, इसी को हम कहते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है जहां पर आप बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करते हैं, इसी को हम अल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसी को अल्ट्रेशन कहते हैं, ओके। इसी को हम क्या कहते हैं सर? अल्ट्रेशन कहते हैं, ओके, याद रखना। इसी को हमने क्या कहा? अल्ट्रेशन कहा। कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, जो कि बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में यूज करते हैं, इसी को हम कहते हैं अल्ट्रेशन, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। इफ पीटर पाइपर पिक्ड, तो पीपी का जो साउंड आ रहा है ना, ये जो पीपी का साउंड आ रहा है इनिशियल लेवल पर, स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड से यदि सेम साउंड रिपीट कर रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। इसी को हमने क्या कहा सर? इसी को हमने अल्ट्रेशन कह दिया। आगे बात करते हैं, एक वर्ड आता है कॉजोनेंस। अल्ट्रेशन की तरह ही होता है कॉजोनेंस। कॉजोनेंस एक वर्ड होता है एनोसेंस, ओके। कॉजोनेंस का मतलब क्या होता है? सिमिलर टू अल्ट्रेशन, सिमिलर टू अल्ट्रेशन, लेकिन यहां पर क्या होता है? द रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड, जो रिपीटेड होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कैन बी एनीवेयर इन द वर्ड, एक कहीं पर भी हो सकते हैं, एक कहीं पर भी हो सकते हैं, ओके, कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, याद रखना। तो जैसे कि हमने कहा, जो इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हमने कह दिया कॉन्सोनेंस कह दिया। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो होंगे वो इनिशियल लेवल पर नहीं होंगे, बिगिनिंग में नहीं होंगे, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है सिल्कन सैड, अनसर्टेन, ओके। तो देखो यहां पर देखना, यहां पर देखिएगा, यहां पर एस का साउंड पहले आया,
यहां पर एस का साउंड पहले आया लेकिन यहां पर एस का साउंड अन के बाद आया, मतलब मिड में आ गया। फिर हमने कह दिया रसलिंग, रसलिंग आया, डेट इज कॉल्ड ए मिड में आया। तो ये मिड में, बोलो यस सर, ये भी क्या है, रसलिंग साउंड आपका मिड में, अनसर्टेन वाला साउंड मिड में। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो एस वाला जो साउंड है वो भी क्या है सर, आप इनिशियल लेवल पर है। तो मतलब हम कहते हैं कि अल्ट्रेशन की तरह होता है कॉन्सोनेंस, जो कॉन्सोनेंस होता है वो अल्ट्रेशन की तरह होता है, लेकिन वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं वो कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। गॉट इट। इसी को हमने क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसी को हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। फाइन, चलो बहुत बढ़िया। अगली बात पर आते हैं। अगली वर्ड आता है सर एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब क्या होता है, एक होता है कॉन्सोनेंस, एक वर्ड होता है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब होता है यहां पर वॉवल साउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, वॉवल साउंड की बात करते हैं। रिपीटेड वॉवल साउंड इन अ लाइन और अ लाइंस ऑफ पोएट्री। जैसे कि लिखा हुआ है लेक, लेक, तो यहां पर ए और ई, फेट ए और ई, बेस और एंड फेड। ओके, तो यहां पर हमने आपको क्या दिखाया कि सर यहां पर कहते हैं ऑफन क्रिएट्स नियर राइम, ये हमेशा नियर राइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, हमेशा नियर राइमिंग का यूज करते हैं। ओके, नियर राइमिंग यहां पर बनती है, जैसे कि आपने देखा था, आपने बेयरी, बेयरी एंड डियरी। ओके, याद रखना, बेयरी एंड डियरी। ओके, तो याद रखना वेरी एंड डियरी, लेक फेट, लेक फेट, वेस फेड। ओके, ये बात याद रखना। तो यहां पर हम बात करेंगे, तो आगे बात करते हैं, तो ऑल शेयर द लॉन्ग ए साउंड। यहां पर हम देख रहे होंगे आप बात को कि सारे वर्ड्स में ए साउंड आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है सर, ए साउंड आ रहा है। ओके, यदि ए साउंड आ रहा है तो डेट इज कॉल्ड एजोनेंस। इसी को हम क्या कहते हैं सर, एजोनेंस कहते हैं। एजोनेंस में याद रखना वॉवल साउंड का यूज करते हैं। एजोनेंस जो है यहां पर हम वॉवल साउंड का यूज करते हैं, याद रखिएगा। यहां पर हम किसका साउंड का यूज करते हैं सर, वॉवल साउंड का यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड एजोनेंस। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। एजोनेंस समझ में आ गया। एग्जांपल ऑफ एजोनेंस, जैसे कि लिखा हुआ है स्लो द लो, देख रहे हो ओ का साउंड यहां पर आया, स्लो द लो, ग्रेजुअल मोन केम इन द स्नोइंग। ओके, यहां पर देख रहे हो स्नोइंग, ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना मोन का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कहीं पर एग्जांपल ऑफ एजोनेंस है, मतलब वॉवेल्स जो एजोनेंस है ये रिपीटेशन ऑफ वॉवेल्स को दिखाते हैं और ये नियर राइम बनाते हैं। एग्जैक्टली में क्या है, वॉवेल का साउंड बनाते हैं एग्जैक्टली में, और नियर राइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, ये नियर राइम बताते हैं। इनकी जो राइमिंग पैटर्न होती है सर, ये नियर राइम बनाते हैं। ओके, याद रखना, ये क्या बनाते हैं सर, नियर राइम बनाते हैं। ओके, लिखा हुआ है शेल एवर मेडिसिन, शेल एवर मेडिसिन थी टू दैट स्वीट स्लीप। ओके, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है सर एक वर्ड आता है रिफ्रेन। सर रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, आ साउंड, रिफ्रेन एक वर्ड आया। ठीक है, मीटर आपको समझ में आया, राइमिंग आपको समझ में आई। ओके, ठीक है, राइमिंग को बनाते कैसे हैं, साउंड का ओनोमैटोपिया का यूज कैसे करते हैं। ओनोमैटोपिया है आपकी, अल्ट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सोनेंस है, एजोनेंस है, ये साउंड से रिलेटेड है, ये साउंड से रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके, जो साउंड से रिलेटेड होगा हम उनका यूज देखें। चलिए आगे बात करते हैं। तो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, आ साउंड, एक साउंड की बात करते हैं, जो एक साउंड होगा यहां पर, आ साउंड, वर्ड, फ्रेज और लाइन रिपीटेड इट रेगुलरली इन अ पोएम। ये रेगुलरली पोएम में यूज करते हैं, रेगुलरली पोएम में यूज करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड कहते हैं रिफ्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रेन कहते हैं। आ साउंड, वर्ड, a sound, word or phrase repeated it regularly in a line, regularly in a poem, that is called refrain। इसी को क्या कहते हैं, refrain। जैसे कि quote the raven never more। ओके, एक कोट है, quote the raven never more। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। some types of poetry we will be studying, कुछ टाइप्स की पोएट्री है जो हम स्टडिंग करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे लिरिक क्या होते हैं वो कल देखेंगे। ये सारी चीजों को हम कल देखेंगे, बाकी आज के लिए बस इतना ही काफी है। एक बार सीरियस स्टडी करते रहिए, जब तक आप सीरियस स्टडी नहीं करेंगे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चलेगी। तो यदि आप सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के साथ। ये सुनो, आपके रीट के एग्जाम के अंतिम छोर तक, आपके बेहतरीन रिजल्ट तक, आपके एग्जाम के क्वालिफाई कराने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सिर्फ आप क्लास में आइए, क्लास में पढ़िए, बैठिए, समझने की कोशिश करिए,
और जो नहीं आता उसे पूछिए, कमेंट बॉक्स करिए। ओके, कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, जान पाएंगे तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। गॉट इट। तो चलिए बाकी बात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर।